सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन अब करने जा रहे हैं। अब सीधे वो संबोधन आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बहराइच से। मानव वन्य जीव के संघर्ष में जंगली जानवर भेड़िया के द्वारा शिकार हुए परिवारजनों के सदस्यों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरे साथ यहां पर हैं उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री करण भूषण जी, सांसद बहराइच श्री आनंद कुमार गौड़ जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, राम निवास वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री नुकुट बिहारी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, गौरव वर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों और मीडिया के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बरसात में अक्सर घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। खासतौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले
15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का भी माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। 21 टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई है। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। केसरगंज की मजरा टोकली में ज्योति नाम की एक बच्ची को, महसी में भोरी की कुमारी संध्या पुत्री दिनेश को, केसरगंज के अंकेश पुत्र रक्षाराम को और केसरगंज में ही मजरा टोकली में सोनी पुत्री बाबूलाल, इन 4 बच्चों को हमें खोना पड़ा है। 16 लोग अब तक इस भेड़िए के हमले से घायल हुए हैं, जिनमें केसरगंज के मजरा टोकली से श्रीमती शिवरानी पत्री राजीराम, केसरगंज के मजरा टोकली से श्रीमती श्यामरती देवी पत्नी राम कुमार, मजरा टोकली से ही संबोधन वो कर रहे हैं। और ये बता दें आपको, भेड़िए ने हमले में 4 बच्चों की जान ले ली है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति है इस इलाके की, उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं तो अब वो जानकारी भी लेंगे उन जिम्मेदारों से जिनकी जिम्मेदारी है यहां पर लोगों को राहत पहुंचाने की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ये राहत कब तक पूरी तरीके से लोगों को मिल पाएगी, इसको लेकर जोर देते हुए नजर आएंगे। संबोधन वो कर रहे हैं, सीधे आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। मजरा टोकली की सावित्री पत्नी मनोमान और मजरा टोकली की हरिश्चंद्र पुत्र दुजई, यानी एक ही गांव मजरा टोकली में लगातार भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है। और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था की सहायता दी है। और मैंने अभी प्रशासन से कहा है
कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें, जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं है, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन सभी घायलों को भी प्रशासन उनके उपचार की व्यवस्था और उन परिवारों को भी मेरी ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाने में तत्काल कार्रवाई कर दें। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के माध्यम से सहायता उन पीड़ित परिवारों को अवश्य प्राप्त हो जाए, जिससे ये सभी पीड़ित परिवार अपने आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जो भी टास्क फोर्स यहाँ पे 21 टास्क फोर्स बनाई गई है वे लगातार जागरूक होकर के कार्य करें, पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाएं और वन विभाग की टीम अलर्ट रह करके मजरा तोकली में जिसमें ज्यादा इसका आतंक है इसके कोने कोने को छानिए। मैं भी एरियल सर्वे कर रहा था, मुझे 2 जगह कुछ वन्य जीव देखने को मिले हैं। खासतौर पर इसमें या सियार भी हो सकता है और हो सकता है कि वह भी हो जिसका आतंक इस क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने 2 जगहों पर उसे देखा है, भागते हुए देखा है। भी जो मैं सर्वे कर रहा था इन्हीं बातों को लेकर कर रहा था। अति संवेदनशील क्षेत्र है ये, क्योंकि नदी के किनारे माद बना करके रहते हैं। जब भी जलस्तर बढ़ता है तो ये वहां से निकल करके और बस्ती, मानव बस्ती की ओर रुख करते हैं। छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन अंधेरे का लाभ लेकर के कोई सोया हुआ व्यक्ति है, बीमार और अशक्त व्यक्ति है तो उस पर भी हमला करते हैं। हमें इसका तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र के लोगों को इससे मुक्ति देनी चाहिए। पिछली बार मौसी क्षेत्र इसके आतंक से त्रस्त था। हमने उस समय 6 ऐसे भेड़िया वहां से पकड़े थे और उन्हें चिड़ियाघर में भेजा था। इस बार यह आतंक केसरगंज में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को भी जल्दी इससे राहत मिलेगी। इस विश्वास के साथ सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता करने और हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, बहराइच दौरे पर हैं। तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं।